लड़ाई आरक्षण की नहीं, ये लड़ाई संरक्षण की। बिल्कुल सरना कोड का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। एक आदिवासी कौम, क्योंकि इस राज्य का निर्माण ही एक आदिवासी राज्य के रूप में हुआ है। मैं 2 ट्रक 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए। माननीय मंत्री जी, आप सब दिला रहे हैं। जो मंत्री महोदय कागज में लिख के दे रहे हैं धरातल पर, वो है कि नहीं, हम स्वयं देखना चाहेंगे। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। हम बहुत छोटे चैनल है, जुम्मा जुम्मा 2 महीने और 10 दिन हमारा वक्त पूरा हुआ है, लेकिन 2 महीने 10 दिन में हमने अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है। विधानसभा में एंट्री के लिए आपको एक पास की जरूरत होती है। हमने उस पास के लिए ऑप्ट किया था, लेकिन हमें वो पास नहीं मिल पाया। हमें कहा गया कि आप 2 महीने के चैनल हैं, आपका IPRD भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको हम एंट्री नहीं दे सकते। हम नहीं पहुंचे, लेकिन हमारी खबरों की छाप विधानसभा में जरूर देखने को मिली है। झारखंड विधानसभा के सत्र के 2 दिन ही चले हैं सत्र, लेकिन हमारे खबरों की धमक आपको जरूर सुनाई दी होगी। खबर नंबर 1, जयराम महतो डुमरी विधायक कुड़मी के लिए ST स्टेटस विधानसभा से मांगते हैं। याद कीजिए, ठीक इससे 24 घंटे पहले हमने एक खबर दिखाई थी। खबर यह दिखाई थी कि बीजेपी ने अपना कुड़मी प्लान तैयार कर लिया है। उससे भी 24 घंटे पहले हमने एक खबर दिखाई थी कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा से कुड़मी प्रतिनिधि मंडल मिला था। और उससे 5 दिन 6 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी कि बंगाल में फिर से रेल टेका की तैयारी है। सितंबर में रेल टेका होगा। सबसे पहले तो भारत मित्र ने इस खबर को ब्रेक किया था। हमने JMM के एक नेता हैं गौतम महतो, उनको अपने साथ लाइव भी जोड़ा था, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या जयराम महतो इस रेल टेका में शामिल होंगे, और इसका इंपैक्ट देखिए। रेल टेका में शामिल होंगे तो छोड़िए, विधानसभा से टेबल ठोक के जयराम महतो कह रहे हैं कि कुड़मी का ST स्टेटस उनका अधिकार है और वो उनको मिलना चाहिए। और इसकी आवाज, इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी। आपको हम सुनाते हैं जयराम महतो ने कुड़मी के ST स्टेटस के लिए जो बात कही है, और हम खम ठोक के कह रहे हैं कि ये हमारी खबर का इंपैक्ट है। हम भले ना पहुंचे विधानसभा, हमें महरूम किया गया, लेकिन हमारी खबर की गूंज तो वहां तक पहुंच गई है, और इस गूंज को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। सुनिए जयराम महतो ने क्या कहा है। मैं एक तरीका चाहता हूं कि जो विवाद उत्पन्न हो रहा है वो विवाद ना उत्पन्न हो, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। भारत के संविधान आर्टिकल 48 के A में वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करता है। तो कुड़मी कौम इस राज्य की सबसे बड़ी एकल आबादी है। सबसे बड़ी एकल आबादी अगर इस राज्य की कोई है तो कुड़मी है। सबसे अगर शहादत की एक लंबी लिस्ट निकाली जाएगी तो आधी शहादत आपको कुड़मी कौम से दिखेगा। चाहे निर्मल महतो रहे, शक्तिनाथ महतो रहे, सुनील महतो रहे, ऐसे किस्से खत्म नहीं होंगे। तो वो कौम जिसने इस राज्य को बनाने के लिए अपना लहू तक बहाया है, वो कौम जिसकी जमीनों पे टाटा है। अरे भाई, आज आपके कोई ना कोई रिलेटिव टाटा में जॉब करते हैं, तो जानिए वो जमीन कुड़मियों की है। चाहे टाटा घाटो रहे, टाटा जमाडोबा रहे या टाटा सिजवा रहे, आप नहीं करते, आपके मौसा करते हैं, मामा करते हैं, फूफा करते हैं, वो जॉब कुड़मियों की जमीन पर है। अगर आप टाटा में करते हैं, क्योंकि टाटा की 95% जमीनें जहां खनन का कार्य होती है वो कुड़मियों की है। चाहे टाटा घाटो रामगढ़ रहे या टाटा जमाडोबा धनबाद रहे या टाटा सिजवा धनबाद रहे। तो इसलिए भैया उस कौम ने जमीनों को भी दिया है, जानों को भी दिया है, और आज अगर वो संरक्षण मांग रही है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं रास्ता चाहता हूं कि जब राज्य सरकार अनुशंसा करे केंद्र को कुड़मियों को ST में शामिल करने का, और जब केंद्र से वो लिस्ट वापस आए तो राज्य एक काम करे, जो लोग पूर्व में शेड्यूल में है उनको वहां रहने दिया जाए, और इनके लिए एक नया कॉलम, फार्मिंग ट्राइब, एग्रीकल्चर ट्राइब, एक नया ट्राइब का कॉलम लेकर आए और इनको संरक्षण दिया जाए। ये लड़ाई आरक्षण की नहीं है, ये लड़ाई संरक्षण की। इतिहास को पुख्ता करें। 1931 जब अंग्रेजों का अंतिम जनगणना हमारे सामने प्रस्तुत हुआ था, उसमें 12, एक शायद घासी को हटाया गया और कुड़मी को, बाकी 11 लोग आज शेड्यूल ट्राइब में है, यानी 13 लोगों के साथ कुड़मी शेड्यूल ट्राइब। उसमें शेड्यूल ट्राइब नहीं था, उसमें प्राइमेटिव ट्राइब नाम था, उस सूची में सम्मिलित थे। बिल्कुल सरना कोड का हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। एक आदिवासी कौम, क्योंकि इस राज्य का निर्माण ही एक आदिवासी राज्य के रूप में हुआ है, और आदिवासियों की भावना सरना धर्म कोड पे आधारित है। अतः उनका इस धर्म कोड की मांग को सरकार पुरजोर तरीके से लागू कराने के लिए पहल करे। धन्यवाद, जोहार, नमस्कार। चलिए अब अगली खबर। अगली खबर भी आपको याद होगा, आज से 10 दिन पहले हमने एक लड़के का इंटरव्यू लिया था। उस लड़के ने दावा किया था कि सर, मैं सब जगह जा रहा हूं, हमारी आवाज कोई नहीं उठा रहा है, सिर्फ आप और देवेंद्र नाथ महतो ने हमारी आवाज को सुना। मामला यह था कि वो CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में लैब के फैसिलिटेटर थे।
उनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी और उनकी ड्यूटी कंटिन्यू नहीं की जा रही थी। उस लड़के ने दावा किया था कि सर अब अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम नक्सली बन जाएंगे। उनको 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। उन्होंने झारखंड एजुकेशनल प्रोग्राम का कार्यालय का घेराव भी किया था, देवेंद्र नाथ महतो भी जिसमें मौजूद थे। हम इकलौते थे जिन्होंने ये खबर दिखाई थी और हम ठोक के दिखाई थी, और हमारे खबर का संज्ञान फिर से डुमरी विधायक जयराम महतो ने लिया और उन्होंने सदन में आवाज उठाई। हम फिर वही बात कह रहे हैं कि भले हमारा नाम न गूंजे, लेकिन हमारी पहचान, हमारी खबर है, और वो खबर विधानसभा में गूंज रही है। तो दूसरी खबर जो है वो भी आप देख लीजिए कि कैसे सदन के अंदर विधायक जयराम महतो ने इस खबर को उठाया। एजेंसियों के माध्यम से उनमें कई शिकायतें हमें मिली हैं, जहां कार्य करने के बाद उन्हें हटा दिया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि डुमरी विधानसभा में एक भी ऐसे विद्यालय का हमें उदाहरण दे मंत्री महोदय, जिसकी हम निगरानी खुद का निरीक्षण करना चाहेंगे, और हम जो मंत्री महोदय कागज में लिख के दे रहे हैं धरातल पर वो है कि नहीं, हम स्वयं देखना चाहेंगे। और अब तीसरी खबर, हमने सोना हाथू की एक खबर दिखाई थी कि सोना हाथू में एक घर में आग लग गया। आग लगने से एक लड़के के माता पिता दोनों जल गए, उनकी मृत्यु हुई। हमने उस खबर के सहारे मांग की थी कि इस बच्चे के लिए मुआवजे का प्रबंध हो ताकि वो बच्चा आगे पढ़ सके। उस वक्त ये खबर आई गई होगी, हमारे सहयोगी दिनेश हजाम ने यह मामला उठाया था। हमने विधायक अमित महतो तक भी यह मामला पहुंचाया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो आवाज है वो मैं सदन में उठाऊंगा, और उन्होंने भी सदन में भले भारत मित्र का नाम न लिया, लेकिन हमारी खबर की गूंज फिर से सुनाई दी। विधायक अमित महतो ने इस खबर को सदन में उठाया, सदन में उन्होंने आवाज उठाई, और बहुत उम्मीद है कि इस लड़के को मुआवजा भी मिल जाएगा। हम यही उम्मीद करते हैं। एक बार सुनिए अमित महतो ने क्या कुछ कहा। दिनांक 12/2/2024 की रात सोनातू प्रखंड के ग्राम गोड़िया में रंजित प्रसाद साहू एवं उनकी पत्नी मीना देवी के घर में आग लगने के कारण मृत्यु हो गई एवं घर की सारी संपत्ति जलकर खाक हो गई। उनके 2 पुत्र, जिसमें से एक पुत्र दिव्यांग जिसकी उम्र 23 वर्ष है एवं दूसरे की उम्र 18 वर्ष है, दोनों ही पुत्रों के लिए जीवन एक चुनौती बन गई है। उनकी सहायता हेतु मैं सदन के माध्यम से मुआवजा राशि की मांग करता हूं। और अब सबसे महत्वपूर्ण, बालू की खबर तो भारत मित्र से ज्यादा किसी ने नहीं घसा। सरायकेला, बुंडू, बुढ़मू, पलामू, हर जगह की खबर हमने दिखाई। यहां तक कि शिकारी पाड़ा, जरमुंडी, हर जगह की खबर दिखाई। यहां तक हुआ कि सीओ ने हमारे जो आंचलिक पत्रकार है हमारे, उनको नोटिस तक भेज दिया, लेकिन विधानसभा में मामला उठा। भले नाम हमारा नहीं था, खबर हमारी थी। ठोक के बोलते हैं खबर हमारी थी। हमने सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाया है और उसकी भी चर्चा विधानसभा में हुई है। आप खुद देखिए कि विधानसभा में कैसे विधायक खुद बालू मांग रहे थे। सुकून है कि हमारी खबर का संज्ञान हो रहा है, यही हमारी कमाई है। देखिए एक बार आपके माध्यम से है कि क्या यह बात सही है कि 7 सालों में झारखंड राज्य के लगभग 444 बालू घाटों में सिर्फ 20 बालू घाटों की बंदोबस्ती हो पाई है? और जो जवाब हमें मिला है अध्यक्ष महोदय, सभी चीज लिखे हैं। प्रैक्टिकल बात यह है कि बालू आज प्रधानमंत्री आवास हो, अबुआ आवास हो, हर चीज में बालू का किल्लत है। सरकार ये बताए कि बालू आम लोगों को, गरीब को कैसे मिलेगा, बालू घाट कब नियमित होगा, कैसे लोगों तक बालू पहुंचेगी, पर हाईवा क्या रेट सरकार देगी, प्रधानमंत्री आवास के लिए क्या देगी। थोड़ा माननीय मंत्री जी, इसमें जो जवाब आया है वही गोल गोल जवाब है अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक नवीन जायसवाल जी ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। पहले भी बालू पर कई बार चर्चा हो चुकी है। अभी आज से नहीं चल रहा है, 2013 से चल रहा है अध्यक्ष महोदय। जब जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनती है अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा अवश्य बनता है। मैं 2 बातें सिर्फ कर रहा हूँ। एक तो प्रश्न इन्होंने कहा कि भाई आप अभी तक कितने प्रधानमंत्री गरीबों को आपने फ्री में दिया है बालू, इसको बता दे सदन का। देखिए अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूँ,
आप कस्टोडियन है अध्यक्ष महोदय, जब कोई माननीय सदस्य प्रश्न करता है तो उसका समुचित उत्तर मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो मेरे ख्याल से आपकी जिम्मेवारी बनती है कि सही उत्तर दिलाए। मैं 2 ट्रक 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए माननीय मंत्री जी, आप कब दिला रहे हैं, उसका पैसा कहाँ जमा करना है आप बता दीजिएगा, मैं उस पैसा जमा कर दूंगा अध्यक्ष महोदय। 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए, चलिए 2 हाईवा बालू मुझे चाहिए अध्यक्ष महोदय। तो जवाब नहीं, जो भी लगे, जो पैसा लगे, जो सरकार तय करेगी पैसा, वो पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसका रसीद मिलेगा उतना पैसा मैं दूंगा अध्यक्ष महोदय। तो माननीय मंत्री महोदय मुझे 2 हाईवा कब बालू देने का काम करेंगे, और ये बता दें कि किस गरीब को मुफ्त में फ्री में इन्होंने बालू देने का काम किया है। बस 2 सिंपल सा तो प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के हमारी कमाई यही है। हमारी खबरों पर अगर लोग संज्ञान ले रहे हैं, हमारी खबरें देखी जा रही। देखिए, हमारा सर्टिफिकेट न सरकार है न विपक्ष है, हमारा सर्टिफिकेट आप लोग है। आप लोग हमें देखते हैं तभी हम पत्रकार हैं। आप हमें देखना छोड़ देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसीलिए आप अपना प्यार हम पर बरसाते रहें, क्योंकि आप ही के भरोसे हमने जज्बा दिखाया है, हिम्मत जुटाई है कि हम एक नया संस्थान आपके सामने खड़ा करें, जो न सत्ता की आवाज बनेगा न विपक्ष की आवाज बनेगा, बस आम लोगों की आवाज बनेगा। हर वो खबर जो मेन स्ट्रीम मीडिया से छूट जाती है हम दिखाएंगे और ठोक के दिखाएंगे। हमें जरूरत नहीं है किसी के विज्ञापन की, हम भीख मांग के आपसे चंदा लेकर के चैनल चलाएंगे, लेकिन हम चलाएंगे। बस आपका सहयोग, आपका प्यार हमारे साथ रहना चाहिए। बाकी जिससे लड़ना है, जिससे भिड़ना है, वो हम देख लेंगे। तो ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहिए। आपको अगर कुछ चीजें पसंद ना आए तो हमें कमेंट्स में बताइए, चीजें पसंद आए तो सुझाव भी दीजिए कि उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और हमारा नंबर जो है वो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें है। आपको लगता है कि आपके पास कोई खबर है तो आप हमारे तक पहुंचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, और बस अपना प्यार लुटाते रहिए। नमस्कार।